व्यक्ति तभी पकड़ा जाता है अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है, कहता है हाँ मैं ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब ये साफ दिखा रही है कि एक से ज्यादा व्यक्ति, और ये कह रहा है मैं ही था, यानी यहाँ भी झूठ है। क्यों ये झूठ बोल रहा है? किसने इसको प्रलोभन दिया, पैसे का दिया, धमकी दिया, क्या दिया? ये तो कह रहा है मैं ही था, अकेले था, मैं नहीं किया, मुझे सजा भी दे दो। एक बच्ची है जो नीट की तैयारी करती है। पहले नीट की तैयारी अपने आप में कितनी डिफिकल्ट कि वो नीट की तैयारी करती है, पहले एमबीबीएस करने जाती है, 5-5.5 साल पूरा एमबीबीएस अपना खत्म करती है, नीट पीजी की तैयारी करती है, फिर उसके बाद जूनियर रेसिडेंट बनती है। जूनियर रेसिडेंटशिप का उसका दूसरा वर्ष चल रहा है। 36 घंटे की ड्यूटी करते हैं ये बेचारे बच्चे। सभी डॉक्टर्स की जिंदगी ही ऐसी है। मैं कई बार बोलता हूँ कई लोग को बहुत ग्लैमराइजिंग प्रोफेशन लगता है, नहीं भाई, बहुत डिफिकल्ट प्रोफेशन है। मैं हॉस्पिटल के अंदर बहुत समय रहा हूँ। मेरे पिताजी 1.5 साल हॉस्पिटल में एडमिट थे। इतनी डिफिकल्ट, इतनी जवाबदेही वाली ये जो पेशा है, नौकरी है, जो कह लो प्रोफेशन है। 36 घंटे 48 घंटे लाखों के साथ बेचारे घूमते रहते हैं, बेड पे थोड़ा सा बैठते सो जाते हैं। इस बच्चे का भी वही केस है अगर आप ध्यान से देखो। जितना मैंने अभी तक न्यूज में देखा यही है कि उसने रात को 11 बजे अपनी मम्मी को कॉल किया कि मम्मी मैं यहाँ बढ़िया हूँ, हॉस्पिटल में ठीक है, 36 घंटे से सोई नहीं हूँ, अभी फिर राउंड पे जा रही हूँ, अपने काम पे जा रही हूँ, आप सो जाओ मम्मी, पापा आप भी सो जाओ, सब सही है। माता पिता भी सोचे कि हाँ ठीक है, हॉस्पिटल में है, दूसरों की जान बचा रही है, नेकी का काम कर रही है मेरी बेटी, सो गई। रात के 2 बजे जाके वो बिटिया खाना खा रही है। बच्चे ही तो हैं ये सब। आज सेकंड ईयर जूनियर रेजिडेंशिप में है। हम लोग ने जब पढ़ाना शुरू किया था तब से अब देखे तो बहुत छोटे बच्चे हैं हमारे लिए, छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे। रात के 2 बजे कोई इंसान खाना खा रहा है हॉस्पिटल के अंदर। सोच रहे हैं मतलब अपने हॉस्टल भी नहीं जा पा रहे हैं वो। हम लोग तो बाहर कभी चले जाते हैं, बाहर खा लिया, कहीं कोई कैंटीन में खा रहा है, किसी की तो घर में मम्मी पापा खाना बना के दे रहे हैं भाई, रात के 9 बजे एकदम पूरी तली हुई एकदम प्लेट में। और रात को 2 बजे हॉस्पिटल में खाना खा रहे हैं, किसके बाद अभी फिर राउंड पे जाना है और सोने के लिए वापस अपने हॉस्टल तक नहीं जा पाते ये बच्चे। इतनी टफ ये प्रोफेशन है, इतना खराब डॉक्टर टू पेशेंट रेशियो है हमारा, इतना प्रेशर है ऐसे हॉस्पिटल्स में। वो बच्ची सोचती है कि ठीक है राउंड ले रहे हैं, कहाँ लेट जाऊं मैं, यहाँ कहीं छोटा सा एक बेड है, थोड़ी देर के लिए कमर सीधी कर लूं, फिर काम करना है। पास में एक रूम है, सेमिनार रूम जैसा है, वहां पर उसने सोचा कि थोड़ी देर लेट जाती है। और उसको बहुत सिक्योर है कि मैं हॉस्पिटल में हूँ, मैं लोगों की जान बचाने के लिए यहाँ हूँ, मैं तो इस काम से यहाँ तो मैं पूरी तरह से सुरक्षित हूँ, सेफ हूँ। बच्ची रात को 2 बजे सो गई, हम सब सो गए, हम सब गहरी नींद में हैं। और रात को 3 बजे उसके साथ जो दर्दनाक, जो खौफनाक हादसा हो रहा है और हम सब सो रहे हैं, पूरा देश सो रहा है, हर कोई सो रहा है। एक तरफ हम बात करते हैं बेटियों को पढ़ाओ, बेटियों को आगे बढ़ाओ, विमेन एम्पावरमेंट, लड़कियों को नौकरी में होना चाहिए, लड़कियों को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, बिजनेस टाइकून बनना है। और एक तरफ एक बच्ची इतने स्ट्रगल के बाद 7-8 साल का ये पूरा स्ट्रगल हो जाता है, 11 क्लास से जोड़ो तो ये 10 साल का पूरा स्ट्रगल। इसके बाद वो एक जॉब पे जाती है जहाँ 36 घंटे की नौकरी है, जहाँ आप खाना खाने के लिए घर नहीं जा सकते, जहाँ आपको सोना है तो वहीं आसपास कहीं बिस्तर है, कहीं एक चेयर लगी है, उस पर बैठ के ऐसे सो रहा है बेचारा। उस हालत में उस बच्चे के साथ ऐसा कुछ होता है। इतना बड़ा देश है, ऐसी घटनाएं होती हैं, पूरी तरह से कभी नहीं रुकेगी। प्रैक्टिकल बात यह है क्योंकि इंसान जो है उसके अंदर एक शैतानी दिमाग है, कुछ इंसान दरिंदा होता है, मानता हूं मैं, ये प्रैक्टिकल वर्ल्ड है, इसको रुकने में शायद बहुत सदियां लग जाएं और शायद कभी भी ये पूरी तरह से खत्म ना हो। पर इसको कम करने का तरीका है कि जब भी ऐसी घटना हो उसमें तुरंत एक कठोर एक्शन तो लें, हम एक क्लियर मैसेज तो दें कि इस देश में ऐसे रेपिस्ट की कोई जगह है ही नहीं। एक ही सजा है, फांसी, इंस्टेंट, समय नहीं। कहाँ है भाई, पकड़ा मुजरिमों को, पकड़ा और लगा दिया। बाप कहोगे से जल्दी पता कहाँ चलता है भाई साहब, जब कोई ऐसा मुद्दा आता है ना, जब सरकार के खुद के काम होते हैं, मिनिस्टर्स खुद काम होते हैं, तुरंत फैसले आते हैं, तब तुरंत बिल पास हो जाता है संसद में, तुरंत एक्शन हो जाता है। बाप कहोगे सर एक लड़की के साथ ऐसा हुआ है, ठीक है, बाकी तो सब लोग सेफ हैं। बेटा यही तो एग्जाम्पल सेट करता है। आज इस तरह के माइंडसेट वाले जितने क्रिमिनल होंगे, गंदी दिमाग वाले जो नाली के कीड़े जैसे लोग होते हैं, पार्डन माय लैंग्वेज, पर यही इनके लिए भाषा है। और गंदी गालियां हो तो हो, आज उनको तो लग रहा होगा यार कुछ होता भी नहीं है, सब सेटल हो जाता है। जो उनकी फोटोज आई हैं, जो मीडिया में रिपोर्ट आए हैं, आंख में उनका चश्मा धंसा हुआ है, सर को दीवार से घिसा गया है, पैर ऐसे 90 डिग्री पे पैर खुले हुए हैं इंसान के, क्या जानवर वाला सलूक हुआ है। और इसके बाद, ये सब होने के बाद सुबह सुबह उनके माता पिता को हॉस्पिटल से कॉल जाता है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, आप हॉस्पिटल आ जाए। क्योंकि अभी हॉस्पिटल का जो प्रशासन है उसको भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये बात हम कैसे बताएं, कितनी बदनामी हो जाएगी, न जाने कौन लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे, उनका नाम आ जाएगा, पता नहीं अंदर क्या है, कितना घोटाला है, कितनी गड़बड़ी है इसके अंदर, किसी को नहीं पता। माता पिता सुबह 7 बजे उठ रहे हैं, रात को 11 बजे बिटिया ने फोन करके कहा था कि पापा सो जाओ, मैं हॉस्पिटल में हूँ, जान बचा रही हूँ लोगों की, नेकी का काम कर रही हूँ। सुबह 7 बजे पिताजी माताजी उठते हैं, आपकी बेटी की तबीयत बहुत खराब है, जल्दी से हॉस्पिटल आ जाइए। इसके बाद वो जब दूसरी बार कॉल करते हैं तो उनको पता है क्या बोला कि आपकी बेटी ने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली। ये दिखा रहे हैं कि लड़की का कहीं ना कहीं मानसिक संतुलन सही नहीं, डिप्रेशन में थी। आज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, पूरा साफ है कि इसके अंदर रेप हो रखा है बच्ची का। पर पहले क्या एकदम मामले को दबा दो, क्या है, कुछ नहीं, सुसाइड हुआ है, डिप्रेशन में थी। हाँ ठीक है, वर्कलोड ज्यादा है, डिप्रेशन में थी। माता पिता जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो उन्हें हॉस्पिटल के अंदर जाने ही नहीं दिया जाता। घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा वो हॉस्पिटल के बाहर खड़े हैं, अपनी बेटी को नहीं देख पा रहे, अपनी मृत्यु,
अपनी मृत्यु बेटी को नहीं देख पा रहे, उसकी शक्ल नहीं देखने दे रहे। क्या हो रहा था अंदर इसमें, क्या हो रहा था? प्लानिंग चल रही थी कि कैसे संभाला जाएगा, कैसे इज्जत बचाएं हम हॉस्पिटल की, कैसे इज्जत बचाएं हम इस स्टेट की, कैसे इज्जत बचाएं हम सरकार की, कैसे इज्जत बचाएं इस पूरे सिस्टम की। बाहर एक बाप कह रहा है कि मेरी बेटी को देखने दो। किसी तरह से लड़ झगड़ के जब बाप अंदर पहुंचता है तो अपनी बेटिया को बिना कपड़ों के कहीं पूरे शरीर पे कपड़ा नहीं देखता है, पूरी बॉडी चोटिल है, चोट के निशान, आंख फूटी हुई है, सर पे चोट है, पैर इस तरह से ऐसे खुले हुए हैं। तब जाके कहीं यहाँ एक्सेप्ट पता कि नहीं अच्छा सुसाइड नहीं है, हाँ तो पकड़ा गया। देखिए मैं प्रैक्टिकल हूँ, ये चीजें हर देश में है, होता है, दरिंदे लोग हैं, पर ऐसी घटना होने के बाद तुरंत एक्शन लेना पड़ेगा, एक एग्जाम्पल सेट करना पड़ेगा, एक उदाहरण देना पड़ेगा कि इस देश में ऐसे लोग की जगह नहीं है। ऐसे क्या इसके आसपास सोचने वालों की, लड़कियों को उनके बिना इजाजत के हाथ लगाने वालों की भी इस देश में जगह नहीं है। हम लोग अपने कंपनी में जब काम करते हैं, कोई भी चोरी की घटना आ गई, कोई भी करप्शन की घटना आ गई, वो चाहे 500 रुपए की हो, 5 लाख की, मैं तुरंत बोलता हूँ स्ट्रिक्ट एक्शन लो, ताकि बाकी सब इस बात से डर जाए। जब भी ऐसा कुछ हो तुरंत एक्शन लो। यहाँ पे अब आपको ये नहीं सोचना है कि एक्शन लेने से क्या होगा, इसके पॉलिटिकल कनेक्शन कौन से हैं, इसके पास पैसा रुपया कौन सा है, क्या है, तुरंत आप एक्शन। कोई एक्शन नहीं भाई साहब, सुसाइड है, दबा दो। तो मुझे भी अब शर्म आती है बोलते हुए कि बेटा आप MBBS करने जाओ, आए दिन कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है। एक तो वहाँ पे वर्क कल्चर ऐसा है, ये प्रेशर में तो है ही डॉक्टर, काम तो ज्यादा है ही। जो सीमेन सैंपल मिला है वो पोस्टमार्टम में क्लियर दिखा रहा है कि 1 से ज्यादा लोग, अमाउंट ऑफ सीमेन, जितना सीमेन मिला है, जितना स्पर्म्स मिले हैं, जितना काउंट मिला है, जितना क्वांटिटी है, वो एक व्यक्ति का नहीं। उसके बाद क्या होता है, 24 घंटे के अंदर, क्योंकि मीडिया में हाईलाइट हो गया, तो एक व्यक्ति को पकड़ा जाता है। और कितनी आसानी से पुलिस कहती है कि उसके कान का एयरपॉड, ब्लूटूथ एयरपॉड है, क्या है कि उसके कान का एक ब्लूटूथ डिवाइस वहां पे वो छूट गया था, उससे वो छोड़ के चला गया था। और वो व्यक्ति की भी आप डिटेल देखो, 4 बजे सुबह हॉस्पिटल पहुंचा है, 4 बजे के आसपास, 6 साढ़े 6 पे जाके अपने घर में सो गया और अपना ब्लूटूथ एयरपॉड वहां पे रख के चला गया कि हमें पकड़ लेंगे। और पुलिस ने पकड़ा भी कैसे कि ब्लूटूथ एयरपॉड उठाया और हॉस्पिटल के स्टाफ में सबके ब्लूटूथ ऑन कराए, देखते हैं किसके फोन से मैच करेगा। व्यक्ति तभी पकड़ा जाता है, अपना गुनाह भी कबूल कर लेता है, कहता है हाँ मैं ही था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब ये साफ दिखा रही है कि 1 से ज्यादा व्यक्ति, और ये कह रहा है मैं ही था, यानी यहाँ भी झूठ है। क्यों ये झूठ बोल रहा है, किसने इसको प्रलोभन दिया, पैसे का दिया, धमकी दिया, क्या दिया? ये तो कह रहा है मैं ही था, अकेले था, मैंने किया, मुझे सजा भी दे दो। अब ये मुद्दा CBI पे चला गया है, पर अब CBI पे जाते आते इतने सबूत मिटा दिए गए हैं। जब 3 घंटे तक पिताजी अंदर नहीं आ रहे हैं, पहले बोल रहे हैं आपकी बेटी की तबीयत खराब है, फिर बोल रहे हैं आपकी बेटी ने सुसाइड किया। जिस कॉलेज में ये हुआ है उस कॉलेज की प्रिंसिपल का बयान नहीं आया। हाई कोर्ट ने यही बोला कि भाई जिस कॉलेज में वो रखा है उस कॉलेज का जो हेड है, जो उस कॉलेज का डायरेक्टर है, जो उसका प्रिंसिपल है, उसका बयान नहीं है। उस कॉलेज के प्रिंसिपल ने तुरंत रिजाइन कर दिया कि हम रिजाइन करते हैं, साफ इसको हटाओ यहाँ से। हर मुद्दे में यही होता है, टॉप पे जो होता है उसको रिजाइन कर दो। उसके बाद कहीं आसपास में उसने वापस ज्वाइन भी कर लिया। जो एक कल्प्रिट है, अपराधी है, उसके मोबाइल फोन से डिटेल निकल आएगी, लोकेशन निकल आएगी, नहीं आ रहा। अब CBI के पास मुद्दा गया है, खींचेगा मुद्दा, चलता रहेगा। कोई कॉर्नर केस नहीं है, कोई अकेला केस नहीं है जो हुआ है देश में। इससे देश में हर रोज बहुत से केस होते हैं और ये सारे केस रुक सकते हैं। मैं बता रहा हूँ रुक सकते हैं। इंटेंट चाहिए, कड़ी सजा चाहिए, इंस्टेंट एक्शन चाहिए। क्या डर फैलता है लोगों के अंदर कि भाई इस देश में माफी नहीं मिलेगी, सोचना भी मत छूने की, डर लगता है लोगों को फिर सजा से। पर नहीं, पॉलिटिक्स चल रही है, इसकी गलती, उसकी गलती, इस सरकार गलती, उस स्टेट, अरे हर स्टेट में होता है। अभी हॉस्पिटल के अंदर से भी ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे हैं, सबको डर है अपनी नौकरी का। भाई एक आम इंसान क्या करता है, अपना रोटी पानी, जिंदगी, बच्चा, बीवी, उसको बच्चे को भी तो स्कूल भेजना है। हमें उम्मीद होती है हर इंसान आवाज उठाए। हॉस्पिटल के लोग बयान देने में इसीलिए डर रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक है। इसका सोल्यूशन यही है, एक्शन। अब देखो इंसाफ तो क्या मिलेगा, वो बच्ची की जो हालत है खत्म हो गया ना, उस माँ बाप को इंसाफ नहीं मिलेगा। अब जो मिनिमम हो सकता है वो यही हो सकता है कि तुरंत कड़ी सजा हो, पकड़े जाएं लोग। अगर ये गैंग रेप है तो बाकी लोग पकड़े जाएं। कोई भी मेन स्ट्रीम मीडिया इसको काफी समय तक हाईलाइट नहीं किया, काफी समय बाद मेन स्ट्रीम मीडिया पे चीजें आई। डॉक्टर्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इससे भी एक अलग नुकसान है। अब पेशेंट बेचारा हॉस्पिटल में लेटा हुआ है, बिना प्रोटेस्ट करे काम करते रहे, कल दूसरी लड़की के साथ, कल तीसरी लड़की के साथ, चौथी लड़की के साथ, इसलिए लड़कियां काम करना छोड़ दें हॉस्पिटल के अंदर। हो गया बंटाधार, पहुंच गया वापस 7 साल 100 साल पहले। हम फिर से सती प्रथा शुरू कर देते हैं, दबा दो लड़कियों को। यही है ना। फिर आप सोच के देखो, आपके घर में आपकी बहन होगी, आपकी कोई दोस्त होगी, आपकी बीवी होगी, आपकी बच्ची हो सकती है, आपकी बहनें हो सकती है, दोस्त हो सकते हैं। सोच के देखो, आप रात को सो गए, सुबह उठते ही सब खत्म जीवन से। रात को 11 बजे उस बहन ने आपको कॉल किया, बोला कि सब सही है भाई, मैं एकदम ठीक हूँ, मैं काम कर रही हूँ, और आप सो गए 12 बजे। सुबह 7 बजे जब आप उठते हो, आप इट्स ओवर। एंड इट्स नॉट लाइक कि एक नेचुरल डेथ है, एक मर्डर है, एक रेप है। वो जो चला होगा पूरा 1.5-2 घंटे पूरा एपिसोड, उसमें क्या वो सफर कर रही होगी, वो पेन वहां से बाहर नहीं पाया। किसी के साथ भी हो सकता है, हम में से किसी के साथ किसी भी दिन में हो सकता है।